नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति। काफी दिनों से संसद के विशेष सत्र की चर्चाएं देश में चल रही हैं। 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र होना है। लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि आखिर जब संसद में सत्र की कार्यवाही सही से नहीं चल पाती तो फिर क्यों ये विशेष सत्र बुलाया गया है। क्योंकि ज्यादातर देखा गया है जब सदन में चर्चा शुरू होती है तो विपक्ष का हंगामा शुरू हो जाता है और ज्यादातर बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ जाता है। अब इस विशेष सत्र में ऐसा क्या कुछ होने वाला है? सरकार ने इन सवालों का जवाब दे दिया है। तो चलिए जान लेते हैं क्या क्या एजेंडे इस बार रहने वाले हैं। लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से ये बताया गया है कि बाकी कार्यवाही से अलग सत्र के पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। इसी के तहत संविधान सभा से लेकर संसद की उपलब्धियों, अनुभवों और यादों की चर्चा की जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा के जारी बुलेटिन में भी इस बारे में जानकारी दी गई है। एक अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार का एजेंडा इस ओर इशारा करता है कि संसद का जो विशेष सत्र है वो पुराने से नई संसद में जाने के लिए बुलाया गया है। नई संसद का पीएम नरेंद्र मोदी ने 28 मई को उद्घाटन किया था, लेकिन मॉनसून सत्र संसद की पुरानी इमारत में ही हुआ था। नई संसद को 970 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मॉनसून सत्र नई बिल्डिंग में क्यों नहीं बुलाया गया, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं दी गई थी। केंद्र सरकार भारत की आजादी के 75 साल पूरा होने पर अमृत महोत्सव यानी अमृतकाल मना रही है। आजादी के 50 साल पूरे होने पर भी 15 अगस्त 1997 को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। अब ये तो हुए कयास और मोटी मोटी बातें, लेकिन अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि किन बिलों पर आखिर चर्चा होने वाली है। राज्यसभा के बुलेटिन के मुताबिक संसद के विशेष सत्र में 3 बिल पर चर्चा होगी। पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति, सेवाओं और कार्यकाल से संबंधित जो विधेयक है उस पर भी चर्चा होगी। और इसी के साथ ही निरसन एवं संशोधन विधेयक 2023, अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023, प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023। इन बिलों में सबसे जो चर्चित है वो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा हुआ विधेयक है। कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का सरकार का इरादा है और इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश होते थे। नए विधेयक में मुख्य न्यायाधीश की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल किए जाने की बात कही गई है। 17 सितंबर को विशेष सत्र से एक दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी होता है। संसद का विशेष सत्र जब बुलाया गया था तो उसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को बनाए जाने के बाद से मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा था कि संसद के विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है। हालांकि बुधवार को संसद की ओर से जारी बुलेटिन में एक देश एक चुनाव का कोई भी जिक्र नहीं है। वही विपक्ष इसे संदेह की निगाह से देख रहा है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने का एजेंडा पूछा था और इसी चिट्ठी का जिक्र करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि सोनिया गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद पड़े इस दबाव के कारण से आखिरकार मोदी सरकार ने 5 दिन के विशेष संसदीय सत्र के एजेंडे की घोषणा कर दी है। इस वक्त जो एजेंडा प्रकाशित किया गया है उसमें कुछ नहीं है। इसके लिए नवंबर में होने वाले शीतकालीन सत्र तक रुका जा सकता था। आगे जयराम रमेश ने लिखा है कि मुझे यकीन है कि विधायी हथगोलों को छिपाया जा रहा है और हमेशा की तरह ही उसे अचानक आखिर में सामने लाया जाएगा। पर्दे के पीछे कुछ और ही है। कांग्रेस नेता ने बताया है कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक का विरोध करेंगी। तो आप क्या कुछ इस बारे में सोचते हैं? इसकी पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।